हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आई होप सो कि आप लोगों ने अर्लियर वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने बताया है कि बिज़नेस क्या होता है, फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ जो कि इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। सो नेक्स्ट प्रोसीड टू द अदर टॉपिक, दैट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। So guys, we know every where there are so many activities that can be further classified into two types, that one is industries and another is commerce. तो इंडस्ट्रीज क्या होता है? इंडस्ट्रीज मीन्स जहाँ पे हम लोग प्रोडक्शन करते हैं या तो फिर प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स ऑफ रॉ मटेरियल, मीन्स जहाँ पे रिसोर्सेज जो रॉ रिसोर्सेज है ना उसको कन्वर्ट किया जाता है किसी यूज़फुल गुड्स में जो कि हम लोग को फर्दर यूज़ किया जा सकता है। तो इंडस्ट्रीज इज़ कंसर्न विद द प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग ऑफ द गुड्स ऑफ रॉ मटेरियल, जहाँ पे रिसोर्सेज को हम लोग कन्वर्ट करते हैं इन यूज़फुल गुड्स, सो विद द हेल्प ऑफ सम मैकेनिकल एंड टेक्निकल स्किल्स। तो वो हम लोग इंडस्ट्रीज़ बोलते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, अगर बहुत कॉटन इंडस्ट्रीज़ जैसे एग्जांपल है, तो कॉटन इंडस्ट्रीज़ किसे बोलते हैं? मतलब जहाँ पे एक ऐसा इंडस्ट्री जहाँ पे जितने भी लोग मैन्युफैक्चर कर रहे हैं ना कॉटन को, कैसे करते हैं भाई, वो जो रॉ कॉटन आता है ना उसको हम लोग प्रोसेस करके कॉटन टेक्सटाइल मतलब फैब्रिक वगैरह बनाते हैं, तो वो मेरा कॉटन टेक्सटाइल मतलब जितने भी लोग अगर वो एक पार्टिकुलर एक्टिविटीज़ कर रहे हैं ना तो वो एक इंडस्ट्रीज़ में आता है। तो वैसे ही होता है कॉटन इंडस्ट्रीज बैंकिंग इंडस्ट्री से। तो जैसे जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक हो गया, प्राइवेट सेक्टर बैंक हो गया, जितने भी बैंक तुम जानते हो नेम, तो वो सारे जो भी परफॉर्म कर रहे हैं ना तो वो हमारा बैंकिंग इंडस्ट्रीज़ में आता है। ठीक है, वैसे ही हो गया इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज़ भी हमारा वैसे ही आता है। जितने भी लोग अगर हमारा इंश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो वो मेरा इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज़ में आएगा। ठीक है, इंडस्ट्री समझ में आया। और नेक्स्ट इज़ कॉमर्स। तो कॉमर्स हमारा क्या होता है? कॉमर्स इज़ वेरी वाइडर टर्म। इट नॉट ओनली इंक्लूड्स हमारा ट्रेड, दैट इज़ purchase and sale of goods and services, but it also includes auxiliaries to trade. Auxiliaries to trade means any services that are perform to conclude the trade is known as auxiliaries to trade. नाउ देखते हैं इंडस्ट्रीज़ जो अभी मैंने डिफाइन किया ना वो फर्दर क्लासिफाइड हुआ है हमारा 3 पार्ट में, दैट इज़ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। प्राइमरी एक्टिविटीज़ आर दोज एक्टिविटीज विच आर कंसर्न विद द प्रोडक्शन एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज एंड रिप्रोडक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। या तो तुम प्रोड्यूस कर रहे हो या तो कोई नेचुरल रिसोर्सेज है जो उसे तुम निकाल रहे हो ज़मीन से, लाइक हो गया गोल्ड, हो गया ऑयल, हो गया हमारा कोयला, हो गया, तो वो सारे हमारे एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज में आते हैं। या तो तुम रिप्रोडक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कर रहे हो, तो ये सारे एक्टिविटीज़ जो है हमारे वो प्राइमरी एक्टिविटीज़ में आते हैं। फिर सेकेंडरी एक्टिविटीज़ क्या होता है? जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ जो कि हम लोगों ने प्रोडक्शन किया, एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज या रिप्रोडक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म या प्लांट वगैरह किया, उसको हम लोग है ना क्या करते हैं, फर्दर प्रोसेस करके एक फाइनल कंजम्पशन के लिए रेडी करते हैं। ठीक है, तो वो हमारा सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में आता है, जिसमें से एग्जांपल एक देती हूँ। जैसे आयरन ओर होता है, मतलब आयरन जो हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं ना वो हमारा प्राइमरी एक्टिविटीज़ में आएगा, जो जस्ट हम लोगों ने ज़मीन से निकाला ये। ठीक है, उसको खुदाई करके जो निकालते हैं खोज के, तो वो हमारा प्राइमरी एक्टिविटीज़ में आता है। लेकिन उसी आयरन ओर को जब हम लोग फर्दर प्रोसेस करते हैं और उससे हम लोग बहुत सारे चीज़ बनाते हैं, जैसे ये क्या बोलते हैं, स्टील के बर्तन या फिर स्टील से कार वगैरह जो भी बनता है, तो बहुत सारे मशीनरीज बनती हैं, तो यूजिंग दोज आयरन ओर, तो वो हम लोग फर्दर प्रोसेस करके बनाए ना तो वो हमारे सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में आता है। ठीक है, और यही सेकेंडरी एक्टिविटीज़ जो है ना वो कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, दैट इज़ आइदर तुम मैन्युफैक्चर करोगे या तो कंस्ट्रक्शन करोगे। तो मैन्युफैक्चर मीन्स जो रॉ मटेरियल को चेंज करते हैं ना हम लोग प्रोसेस करके कोई सी फिनिश्ड गुड्स में, तो वो हमारा मैन्युफैक्चरिंग में आता है। लेकिन अगर कुछ ऐसा एक्टिविटीज़ कर रहे हो जो कि कंस्ट्रक्शन से हो गया रिलेटेड, कंस्ट्रक्शन ऑफ वाटर, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग हो गया, डैम हो गया, ब्रिजेस, रोड, टनल्स एंड कैनाल्स हो गया, तो ये सारे हमारे आ जाते हैं कंस्ट्रक्शन में। तो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, या इधर मैन्युफैक्चरिंग या तो फिर कंस्ट्रक्शन। तो मैन्युफैक्चरिंग भी हमारे 4 टाइप्स होते हैं। एक तो एनालाइज्ड इंडस्ट्रीज़ होता है, प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, सिंथेटिक इंडस्ट्रीज एंड असेंबलिंग इंडस्ट्री। एनालाइज्ड इंडस्ट्रीज़ मीन्स जहाँ पे हम लोग जो रॉ मटेरियल निकालते तो है लेकिन उसको बहुत ज़्यादा फिर से फर्दर प्रोसेस करते हैं, एनालिसिस उसका करते हैं, और जितने भी उससे प्रोडक्ट निकल सकता है निकालते हैं। जैसे ऑयल का मैं इसको कैसे दिखाऊं, ऑयल निकालते हैं तो सिर्फ ऑयल नहीं निकलता है, उसके साथ देखा होगा कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो बोलते हैं ना, वैसलीन वगैरह जो हम लोग यूज़ करते हैं ठंड के दिनों में, तो
वो भी हमारा उसी प्रोडक्ट से निकलता है। तो वही एनालिसिस उसका करते जाते हैं तो और वो प्रोडक्ट बहुत सारे निकलते जाता है, तो वो हमारा एनालाइज्ड इंडस्ट्री में आ गया। फिर प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, मतलब जहाँ पे एक जैसे शुगर केन हो गया, उसको हम लोग प्रोसेस करते 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 प्रोसेस करते हैं और फिर बहुत सारे उससे प्रोडक्ट निकालते हैं। पहले तो शुगर निकलता है, फिर गुड़ निकलता है, फिर शुगर निकलता है। गुड़ को प्रोसेस करने के बाद फिर वो उसका जो डस्ट जो मतलब रॉ वेस्ट जो हमारा बचता है, उससे हम लोग पेपर वगैरह भी बनाते हैं। बहुत सारे उसके प्लेट्स वगैरह बनते हैं, देखा होगा आजकल तो बहुत सारा यूट्यूब पे सब कुछ मतलब अवेलेबल है इंटरनेट पे। तो वो हो गया हमारा प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। देन सिंथेटिक इंडस्ट्रीज़, मतलब जहाँ पे बहुत सारी कुछ को मिला के, सीमेंट जो है वो नेचुरल प्रोडक्ट तो है नहीं हमारा, उसको हम लोग प्रोसेस करके बहुत सारे प्रोडक्ट मिला के जब बनाते हैं ना, तो वो सिंथेटिक इंडस्ट्रीज़ में हमारा आता है। ठीक है, तो ये सीमेंट उसका एक एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, एंड देन असेंबलिंग इंडस्ट्री। असेंबलिंग इंडस्ट्रीज़ मतलब एक से एग्जाम्पल कार में एक प्रोडक्ट नहीं लगता है कि जस्ट तुमने एक कुछ लिया और बना दिया। इसके लिए बहुत सारे सीट हो गया, सीट बेल्ट हो गया, बहुत सारे टाइप ऑफ स्टील लगते हैं उसमें, जानते होंगे भाई। टीवी के लिए भी बहुत सारे मैग्नेट्स हो गया, और क्या क्या लगता है भाई, इतना तो मुझे आइडिया नहीं है, बट आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दैट एक जब बहुत सारे प्रोडक्ट को असेंबल करके कोई एक प्रोडक्ट का रूप दिया जाता है ना, तो उसे हम लोग असेंबलिंग इंडस्ट्रीज़ में क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, और टर्शियरी इंडस्ट्रीज़ जो हमारा मतलब एक पार्ट था और किसका, इंडस्ट्रीज़ का, तो वो भी देख लेते हैं। टर्शियरी इंडस्ट्रीज़ मतलब ये जो ऐसी इंडस्ट्रीज़ है ना जो हेल्प करती है प्राइमरी को और सेकेंडरी को, इन दोनों का जो प्रोडक्शन के लिए जब ये इसका कोई भी सर्विस से जो हेल्प लेते हैं ना, वो टर्शियरी इंडस्ट्रीज़ में आता है। फॉर एग्जांपल देखो, अगर प्राइमरी में ही बना या सेकेंडरी में ही कोई कुछ गुड्स मैन्युफैक्चर किया या एक्सट्रैक्ट किया, प्रोड्यूस किया, तो उसको मुझे रखने के लिए भी तो कोई जगह चाहिए होगी। तो वो हम लोग जो सर्विसेज लेते हैं स्टोरिंग का, वो वेयर हाउसिंग हो गया। अब सिर्फ प्रोडक्शन से तो काम चलेगा नहीं, उसको हम लोगों को अपने सप्लायर तक भी पहुंचाना होगा। तो वो हमारा उसके लिए हम लोग जो गाड़ी का सपोर्ट लेते हैं ना, वो हमारे ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज़ में आता है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज में आएगा हमारा। फिर अगर स्टॉक जो रखते हैं, वो हो सकता है अनसर्टिनिटीज़ के वजह से कभी उसमें आग लग जाए, तो उसको हम लोग रिकवर करने के लिए, उस लॉस से रिकवर करने के लिए हम लोग गुड्स का इंश्योरेंस करवाते हैं। तो जो हमारा होता है इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज़ में। ठीक है, उसी तरीके से देखो बहुत सारे, अब सभी के पास इतने फिनांस अवेलेबल होते नहीं हैं, तो लेकिन गुड्स को प्रोडक्शन करने के लिए फिनांसिंग की जब नीड पड़ती है, तो हम लोग बैंकिंग सर्विसेज का हेल्प लेते हैं। तो वैसे ही करके बहुत सारे जो भी प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग, एक्सट्रैक्शन, वॉटेवर जो भी है हमारा, उसके लिए उन सब को परफॉर्म करने के लिए ये जो हेल्प लेते हैं ना किसी भी सर्विसेज का, तो वो हमारे टर्शियरी में आता है। ठीक है, इसके बाद का जो हमारा जो टॉपिक है वो है ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, जो कि मैं कवर करूँगी, ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस जो कि मैं कवर करूँगी नेक्स्ट अपने वीडियोज़ में। अब तक के लिए इस वीडियोज़ में यहीं तक रखते हैं। सो थैंक यू, कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।